बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्र। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेट लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट और खूबसूरत सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एआईबी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एआईबी राइडर हमारा बड़ा खूबसूरत राइडर है और एआईबी मुख़फ़्फ़िफ़ है एक्सीडेंटल इंडिमिनिटी बेनिफिट। सादे लफ्ज़ों में हम लोग या हमारी फील्ड फोर्स इसे इंजरी बेनिफिट के तौर पर बयान करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंजरी और इंडिमिनिटी में क्या फ़र्क है। इंडिमिनिटी के मीनिंग्स है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेजेस और लॉस, और इंजरी में सिर्फ डैमेजेस कवर होते हैं, लॉस कवर नहीं होते। इसीलिए इस राइडर को एक्सीडेंटल इंडिमिनिटी बेनिफिट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। इसकी कंडीशंस में आता है इसकी जो एज लिमिट है राइडर्स की वो 18 साल से लेकर 55 साल तक है और मेच्योरिटी एज 60 ईयर्स है। इसके रेट जो है 4 रुपीज़ पर थाउजेंड स्टैंडर्ड लाइफ के लिए और 8 रुपीज़ पर थाउजेंड मैक्सिमम सब स्टैंडर्ड लाइफ। जैसे जैसे ऑक्यूपेशन मुश्किल होता जाता है या ख़तरनाक ऑपोजिशन के हिसाब से इसका रेट बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, इसका रेट मैक्सिमम काउंट होता है। हर पेशे का अलग रेट है, तो मिनिमम 4 रुपीज़ से शुरू होता है, मैक्सिमम 8 रुपीज़ तक जाता है। इसकी पेएबल जंबो लिमिट 10 मिलियन है। स्टेट लाइफ की 2 पॉलिसीज़ या 2 ऐसे प्लान्स हैं जिसके अंदर ये राइडर्स हम नहीं दे सकते। नंबर 1 प्लान चाइल्ड प्रोटेक्शन जिसका टेबल नंबर 07 है और नंबर 2 प्लान पर्सनल पेंशन स्कीम जिसका टेबल नंबर 71 है। इसके साथ-साथ ये राइडर हम एनडी स्कीम हमारा एक राइडर है उसके साथ या एडीबी राइडर जो हम पहले शेयर कर चुके हैं, ये दोनों राइडर के साथ भी इस राइडर को हम नहीं दे सकते। तो आइए अब इसके बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं। इस राइडर की कवरेज में सबसे पहले तो ये है कि गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे अगर हमारे किसी क्लाइंट की डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में क्लेम डबल मिलता है और मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 मिलियन ही है। इसीलिए अगर ये राइडर दिया हो तो एडीबी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडीबी के बेनिफिट इसमें शामिल है। इसके साथ-साथ क्योंकि हमने इंडिमिनिटी का ज़िक्र किया है जिसमें डैमेजेस भी शामिल है। अगर कोई भी क्लाइंट जिसने ये राइडर लिया हो और उसका एक्सीडेंट हो, देखिए एक्सीडेंट से लाज़मी नहीं होती कि किसी भी क्लाइंट की डेथ वाक़ई में। एक्सीडेंट के ज़रिए उसके साथ डिसेबिलिटी भी हो सकती है जो पार्शियली भी होती है और परमानेंट भी होती है। इंसान की बॉडी में 6 मेन अज़ा जिसे हम लिम्ब्स कहते हैं, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 टाँगें। अगर किसी भी क्लाइंट की ड्यू टू एक्सीडेंट कोई भी जिस्म के 2 मेन लिम्ब्स या 2 मेन अज़ा परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो इस राइडर की कवरेज के हिसाब से सम इंश्योर्ड का 100% पेएबल है। 100% पेएबल सम इंश्योर्ड के साथ-साथ उसे ये कवरेज भी शामिल है कि उसके प्रीमियम जो भी है आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट वो वेव हो जाती है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब उसकी टर्म पूरी होती है तो जो भी उसकी मैच्योरिटी बनती है वो भी पेएबल है। तो ये एक बहुत बड़ी कवरेज है। नंबर 2, अगर अल्लाह ना करे कोई भी क्लाइंट है उसके कोई भी एक मेन अज़ा जो हमने डिस्कस किए 1 मेन लिम्ब्स जिसे कहते हैं, अगर वो ज़ाया हो जाए तो इस राइडर के तहत 50% क्लेम पेएबल है। 1 लिम्ब काट दो 50%। अगर 1 मेन लिम्ब्स के अंदर 1 आई हो यानी एक आँख ज़ाया हो तो उसका क्लेम 50% नहीं है, उसका क्लेम 33% है। इसके साथ-साथ अगर किसी भी क्लाइंट का इंडेक्स फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर और थंब से मुराद राइटिंग पावर, चाहे वो राइट हैंड लिखता है या लेफ्ट हैंड लिखता है, जो उसकी राइटिंग पावर है उसके हिसाब से अगर उसकी इंडेक्स फिंगर और थंब डिसेबल हो जाते हैं तो 25% सम इंश्योर्ड का क्लेम पेएबल है। ये डिसेबिलिटी में शामिल आ गया। अब लाजमी नहीं है कि इंसान का एक्सीडेंट होता है और उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो, उसको इंजरीज भी हो सकती है जिसके की वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, बेड पे भी जा सकता है। तो इंजरीज की सूरत में स्टेट लाइफ उस क्लाइंट को 2% पर मंथ के हिसाब से क्लेम पे करती है। उसके रेट्स हमारे हॉस्पिटल के डिफरेंट है, घर के डिफरेंट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराए। अब उस पे डिपेंड करता है कि वो जो भी इलाज करा रहा है इंजरी की उसकी वो कॉस्ट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टेट लाइफ उससे कंसर्न नहीं करती, ना कोई एविडेंस लेती है। तो सम इंश्योर्ड का 2% पर मंथ उसको क्लेम मिलता है और ये मिलता है 52 वीक्स। 52 वीक्स से मतलब 1 साल तक। अगर 1 साल तक उसकी इंजरी ठीक नहीं होती तो स्टेट लाइफ 2% पर मंथ के हिसाब से उसके सम इंश्योर्ड का उसको क्लेम पे करती है।
1 साल के बाद अल्लाह ना करे उसकी इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाती है, तो कॉर्पोरेशन उसकी इंस्टॉलमेंट को वेव कर देती है, वो फर्दर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा और फिर कॉर्पोरेशन उसको सालाना बुनियाद पर एनुअली 10% पर एनम के हिसाब से कवरेज प्रोवाइड करती है उसके सम इंश्योर्ड का, वो उसको सालाना बुनियाद पे करती है 10% पर एनम। ये स्टेट लाइफ उसे 10 साल तक कवरेज देती है। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 10 साल तक भी कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट के ज़रिए कोई चोट आपको ऐसी लगी है जो ठीक नहीं हो पा रही, तो वो लाइलाज है। तो 10 साल तक स्टेट लाइफ 10% एनुअली पे करती है, इंस्टॉलमेंट माफ़ कर देती है और जैसे 10 साल कंप्लीट होते हैं तो ये कवरेज ख़त्म हो जाती है। के तौर पर एक क्लाइंट ने अगर 4 इंस्टॉलमेंट पे की थी और उसके बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है और वो इंजरीज पे चला जाता है लॉन्ग टर्म और 10 इयर्स तक वो उस बीमारी को या उस इंजरीज को फेस कर रहा होता है, तो 14 साल हो गए। तो आफ्टर 10 इयर्स जब ये फैसिलिटीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद स्टेट लाइफ उसकी 14 साल की या जितनी भी मुद्दत हुई है 10 इयर्स प्लस उसने जो इंस्टॉलमेंट पे की उसकी एक कैश वैल्यू उसको रिटर्न करके पॉलिसी क्लोज कर देती है। तो ये थी एआईबी की बेनिफिट्स वगैरह। एक अच्छा राइडर से ये उन क्लाइंट्स को बहुत सूट करता है जिनके ऑक्यूपेशन या ऐसे पेशे जिस पे उनको लाइफ रिस्क ज़्यादा है, खतरनाक पेशा है और उनको उनके ऑफिस से मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर नहीं मिल रही, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये राइडर बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह।